नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बजट आ गई है। मिथिला क्षेत्र में जितनी सारी रेल आमान परिवर्तन का कार्य या फिर जो नवनिर्माण का कार्य है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, इसमें आने वाले कई सारी ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जिसको सिर्फ इस बार भी 1000 रुपये ही मिल पाए हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो न सिर्फ मिथिला बल्कि जितनी सारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाली रेल परियोजनाएं हैं, उन सभी में इस प्रकार का बजट मिलना कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए शायद लाभदायक नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं है। हम इस वीडियो में आपको कुछ नई लाइन के बारे में, कुछ दोहरीकरण और कुछ आमान परिवर्तन के बारे में बताने वाले हैं, जो बजट में जिसको राशि आवंटित की गई है और उसकी रफ्तार अब उसी प्रकार से अगले आने वाले 1 वर्षों तक रहेगी, क्योंकि अब इस जो रूट है उन रूटों पर जिसको बजट मिल चुकी है कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि कुछ ऐसी भी रूट है जिसको अच्छी राशि भी मिली है और हम उम्मीद करते हैं जो अब इस रूट को पूर्ण कर लिया जाएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम नई लाइन से शुरू करते हैं जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 63 किलोमीटर का है। इस रूट को सिर्फ 1000 रुपये मिली है। दरभंगा कुशेश्वर स्थान 70 किलोमीटर का, जिसे सिर्फ 1000 रुपये मिली है। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली वाया बरस्ता सुरसंड, इस रूट को भी मात्र 1000 रुपये मिली है। हम आपको बता दें जो ये रूट मिथिला के लिए खास करके काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोसी पुल को 18 करोड़, मुजफ्फरपुर दरभंगा ये 66 किलोमीटर है, नई रेल लाइन बननी है 20 करोड़। खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल लाइन जो 44 किलोमीटर है, इसे 65 करोड़। सकरी हसनपुर 79 किलोमीटर का ये रेल रूट है, जिसे 75 करोड़ रुपए दी गई है। अररिया सुपौल 92 किलोमीटर का ये एक रूट है, जिसे 235 करोड़ रुपए दिया गया है। और अब हम आपको एक नई लाइन में बता रहे हैं जो आखिरी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम मिथिलांचल वासी के लिए, क्योंकि इसके कारण न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। अररिया गलगलिया रेल लाइन, इसे 700 करोड़ दिया गया है। ये नई लाइन थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो आमान परिवर्तन का कार्य है, जिसमें सहरसा मानसी, सहरसा दौरम मधेपुरा पूर्णिया सहित 143 किलोमीटर में 8 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, इस बार दी गई है रेल बजट में। उसके बाद महत्वपूर्ण रेल लाइन जो अररिया गलगलिया रेल लाइन के पूर्ण होने के बाद है, सकरी लौखा बाजार निर्मली व सहरसा फॉरबिसगंज 206 किलोमीटर, इसको 105 करोड़ रुपए इस बार दी गई है। अब हम दोहरी लाइन की बात कर रहे हैं जो समस्तीपुर दरभंगा है, जिसमें 75 करोड़ रुपए इस बार दी गई है। दरभंगा सीसो हॉल्ट काकरगाटी होते हुए दरभंगा यार्ड एक बाईपास लाइन तैयार करनी है, 7.5 किलोमीटर का ये रूट है, इसे 75 करोड़ रुपए दी गई है। नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर ये दोहरीकरण होनी है। इस 255 किलोमीटर में मात्र इस बार 1000 रुपये मिली है। बैजनाथपुर अंदौली और झाझा के बीच में एक बाईपास लाइन तैयार होना है सरायगढ़ जंक्शन के पास, जिसे 10 करोड़ रुपए मिली है। कुल दूरी 5 से 5.5 किलोमीटर की बताई जा रही है अभी वर्तमान में। और आखिरी में हम आपको बता रहे हैं इंजन रिवर्सल की समस्या को ख़त्म करने के लिए ललित ग्राम में एक बाईपास तैयार करना है छातापुर के पास, जिसे 33 करोड़ रुपए मिला है। मुख्य रूप से संपूर्ण मिथिला के लिए अररिया गलगलिया रेल लाइन जिसे 700 करोड़, ललित ग्राम बाईपास जिसे 33 करोड़, दरभंगा बाईपास जिसे 75 करोड़ और सकरी निर्मली लौखा बाजार सहरसा फारबिसगंज रेलखंड 105 करोड़ रुपए दी गई है। उम्मीद है जो इस वर्ष ये सारी रेल रूट जो संपूर्ण मिथिला को जोड़ेगी, संपूर्ण भूभाग एक हो जाएगा
इस भूभाग को कहीं न कहीं पूर्ण करने के लिए ये राशि अब एक सफिशिएंट राशि है, एक ऐसा राशि है जिससे अब इस रूट को पूर्ण किया जा सकता है। उम्मीद यही की जा रही है जो अगले आने वाले 1 वर्ष में ये संपूर्ण रूट एक हो जाएगी। तदनुसार उसके बाद इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। अगर आप बजट पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, जो हमारे क्षेत्र में खास करके रेल बजट कितना दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहां की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे वेबसाइट स्टार मिथिला न्यूज़ पर आकर के संपूर्ण क्षेत्र की जो ECR के अंतर्गत आती है उसका विवरणी पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।